इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जब मेरे रसूल ने रोजे रखे लगातार, जिसको सौमे विसाल कहते हैं, है ना, तो कुछ लोगों ने भी रखा। ठीक, फिर हुजूर ने देखा कि उनके चेहरे पीले पड़ते हैं, तो क्या कहा, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है। इस पर रबी लोबशी में बहुत लंबा चौड़ा बयान हुआ। अब सिर्फ इशारा देना है, अगर कोई मुगालता हो तो भाई बात कर लेना आके, वरना लोग कहेंगे कि देखो अपने मुर्शिद की अपने पीर की कैसी बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं। मैं कहा हमारे यहाँ ही ऐसे बड़े छड़े कि हमें बढ़ाने ही नहीं पड़ता। इसलिए कि बढ़ाना वहां पड़ेगा जहां है ही कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमारा मुर्शिद, हमारा नबी, नबी आजम, हमारा इमाम, इमाम आजम, हमारा गौस, गौस आजम, हमारा खाजा, खाजा आजम, हमारा मुर्शिद, मुर्शिद आजम, हमारा मुजद्दिद, मुजद्दिद आजम, हमारा मुफ्ती, मुफ्ती आजम। आजम से कम तो है ही नहीं कहीं। मसाइल तो आपके यहाँ है। आपको भी मिला गौस, हमको भी मिला, लेकिन नसीब की बात है। अपनी किताब से अपना गौस पढ़ूंगा, उनकी किताब से सिर्फ इशारा, क्योंकि मैं क्यों उनका गौस पढ़ूं। लेकिन उन्होंने लिखा गौस, अपने गौस का जिक्र लिखा, फतावा रशीदिया के टाइटल पे लिखा गौस आजम, गौसुल आलम, गौस आजम कुछ लिखा ऐसा, लेकिन गौस लिखा। मैं कहा वाह भाई, मेरे गौस की आंखें ऐसी, तो कहते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, अपने गौस की देखो। सुनियो, तुम्हारा मुकद्दर देखो। लोग तुमसे चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारा मुकद्दर ऐसा है। अरे खूबसूरत लोगों से बदसूरत लोग नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? पढ़े लिखों से जाहिल नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? मालदारों से भिखमंगे नहीं चिढ़ेंगे तो कौन चिढ़ेगा? अब पता चला वो आप पे चिढ़ते क्यों है, क्योंकि आपके यहाँ हस्तियां ऐसी है कि उनके यहाँ ख्वाब में भी नजर नहीं आती, क्योंकि उनका भी गौस हुआ। लोग कहते हैं जरा हजरत अब उनका नाम मत लिया कर। मैंने कहा कि नहीं लेता ना, नाम कहां ले रहा हूं, मैं तो अपने गौस की तकाबुल करके बता रहा हूं कि सुन्नियों, नसीब देखो तुम्हारा, तुम्हारा नसीब देखो। गौस औरों को भी मिला 1857 के बाद वालों को भी, और गौस असहाबे सुफ्फा वालों को भी मिला। दोनों में फर्क क्या? जो अपना गौस है उसकी शान ये है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। ये अपने गौस की आंखें हैं। क्या कहा? नजर तो इला बिलादिल्लाह। इस पे भी मुनासबत बयान करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तुम्हारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली देखते हो। नाना कह रहा है मैं हथेली देख की तरह दुनिया देखता हूं, और नवासा कह रहा है मैं ऐसे देखता हूं कायनात को अल्लाह की जैसे तुम हथेली पे राई का दाना। यार मुनासबत तो बड़ी मजबूत है, लेकिन हुजूर ने हथेली का, इन्होंने राई का दाना कहा। बड़ी बात किसकी है? और ये राई का दाना बोल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बोल रहे हैं, तू समझ तो सही। राई का दाना जो होता है ना, जब हथेली पे होता है तो उसका कुछ हिस्सा, राई का दाना जब हथेली पे होता है तो उसका जो हिस्सा हथेली पे रहता है वो हथेली पे रहता है, लेकिन हथेली देखने वाला हथेली को जब चाहे जिधर चाहे घुमा फिरा करके देख लेता है। हुजूर फरमाते हैं मैं कायनात को मिस्ल हथेली के देख रहा हूं। और मेरे इमाम कहते हैं शश जहत सम तो मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। इस पर सिर्फ सुभान अल्लाह कह दो, ये समझने की बात नहीं आपकी। हाँ, लेकिन जो आते हैं प्रोग्राम में वो समझ गए। शश जहत 6 सम मुकाबिल, 6 सम तो हुजूर के बिल्कुल सामने रख दी गई है, और 24 घंटे एक ही हालत में धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। ये कैसे हो सकता है कि कोई दुनिया को देखे हथेली की तरह? हम कहते हैं नहीं, नबी पे ईमान लाए तो कम से कम साइंस को तो देखो। और वो क्या? मैंने कहा कि कभी दुनिया का नक्शा देखा है? बड़ी बड़ी ऑफिसों में रखा होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसों में ज्यादा होता है। ऑफिसर बैठा होता है टेबल पे, उसके सामने दुनिया का नक्शा होता है। उसको बोला कि ये नासिक किधर है, तो बोलेगा ये यहाँ है। बोलो भाई महाराष्ट्र किधर? बोले ये यहाँ है। बोलो है कि नहीं है?
अरे जब मैप बनाने वाले ने बना के सामने रख दिया, तवज्जो, नक्शा बनाने वाले ने ऑफिसर के सामने नक्शा रख दिया तो पूरी कायनात का नक्शा उसके सामने रह गया। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया महबूब के सामने रख दी, मुश्किल क्या, मुश्किल क्या। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हुजूर फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के शहरों को, ये नहीं कहा दुनिया के शहरों, तवज्जो फरमाए, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाए। क्या कहा? बोलो अल्लाह के, अल्लाह, दुनिया के शहरों को नहीं। अगर दुनिया के शहरों को कहते तो हम समझते कि दिल्ली देख रहे हैं, मुंबई देख रहे हैं, नासिक देख रहे हैं, पीलीभीत देख रहे हैं, बरेली देख रहे हैं, महारेरा देख रहे हैं, केछौचा देख रहे हैं, इराक देख रहे हैं, ईरान देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। हुजूर ने, गौस पाक ने क्या कहा? बिलादिल्लाह, अल्लाह के शहर। अल्लाह के शहर समझा? ये जैसे ये जमीन के ऊपर अल्लाह के शहर है, जमीन के अंदर भी अल्लाह के शहर, जमीन के ऊपर भी अल्लाह के शहर है, सितारों में भी अल्लाह के शहर है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आप मौलवी की बात पे यकीन नहीं करोगे। आपको याद आता है अगर किसी की बात, साइंसदानों की सुन लो, उनसे पूछो कि ये जो गैलेक्सी है ना, ये देखो सितारों की जो दुनिया है, सितारों की जो अंजुमन है, ये जो सुरैया है, ये तारे हैं, इसमें भी कई कायनात बसी है। जमीन से बहुत बड़ा चांद है, बहुत बड़ा सूरज है, और उनसे बड़े बड़े भी सैयारे मौजूद हैं, उसमें भी अल्लाह के शहर। आपको नहीं पता जर्रों में भी अल्लाह के शहर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आप क्या समझते हैं? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कायनात की सैर की तो पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश की, और उसका वक्त नहीं, तो गौस पाक क्या कहते हैं? मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना। लेकिन उधर वालों का जो गौस है वो आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे तो लाठी लेके चलती थी। क्या नसीब है, कहां तुम्हारा गौस। देखो हंसने की बात नहीं, थोड़ा सीरियस लिया करें, हर बात हंसने की नहीं होती, लेकिन नसीब की बात है ना। मुनासबत, एक और मुनासबत बयान कर, मुनासबत बयान। इब्राहिम आए अलैहिस्सलाम, इस्माइल और इसहाक, इसहाक आए, वो चले गए, उनकी नबूवत की रिदा समेट दी गई। उसके बाद यूसुफ आए, उनकी नबूवत के चर्चे में रिदाए नबूवत समेट दी गई, है ना। दूसरा नबी आया तो पहले नबी की रिदाए नबूवत समेट, सही। जब मेरे आका आए, रिदाए नबूवत क़यामत तक, रिदाए नबूवत, हुजूर का नबूवत और रिसालत का दौर क़यामत तक, सैयदुल अंबिया का दौर नबूवत, अब उनका दौर खत्म नहीं होगा। और सैयदुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब इमाम हसन अस्करी चले गए, गौसियत कुबरा पर फाइज थे, उनके बाद ये मनसब अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को अता किया, और क़यामत तक ज़हूर महदी तक ये मनसब अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया। इसीलिए गौसे पाक फरमाते हैं सबके सूरज निकलकर डूब जाते हैं लेकिन हमारा सूरज कभी नहीं डूबेगा। सबके मुर्ग बोल के चुप हो जाते हैं, हमारा मुर्ग कभी चुप नहीं होगा। इसीलिए सरकार इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं, हाँ असील एक नवा संजा रहेगा तेरा। और कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात कहते, हुक्म नाफिज है तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह।